Hello students, welcome for our next session of Organization of Commerce. आज आपण शिकणार आहोत the part called functions of management and we are going to study about coordinating or coordination. ठीक है, वैसे ये बहुत ही कॉमन इंग्लिश टर्म है कोऑर्डिनेट कर। हम लोग कभी भी किसी को फोन करते हैं, हाँ एक काम करता हूँ मैं तुझे कोऑर्डिनेट करता हूँ। कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, इसका टर्म आया ज्योग्राफी से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। कोऑर्डिनेशन, इसकी बिगिनिंग कहां पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिजनेस में, मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, ये आज हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एज यूजुअल लेट मी स्टार्ट विद माय व्हाइट बोर्ड, देन वी विल गो इनटू पावर पॉइंट एंड फाइनली विद आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स है, मुझसे डिस्कस करना है, आई विल बी हैविंग एन ओपन सेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज, जिसमें आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से ये सेकंड चैप्टर में से जो भी डाउट्स रहेगा, आप नेक्स्ट वीक में वी विल बी गोइंग ऑनलाइन ऑन Zoom ऐप and we'll be talking on this in full details. All right students, so today we are learning about coordination, also called as coordinating. ठीक है, coordinating, coordination is same. पहले तो ये शब्द आया कहां से, तो ज्योग्राफी में हम लोग कभी भी ज्योग्राफी आता तो ना, भूगोल, जियोग्राफी, हाँ बराबर है। मराठी त्याला भूगोल म्हणतात, हिंदी में भूगोल कहते हैं। अब अर्थ पे, अपने अर्थ पे कभी भी पूरे अर्थ को लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड किया गया है। लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड बराबर है ना, हाँ अल्टीट्यूड्स भी होता है, करेक्ट है। तो लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पूरे अर्थ को डिवाइड करता है। इसमें हमारे अर्थ में इंडेक्स होते हैं, नंबर्स होते हैं अलग अलग, क्या लॉन्जिट्यूड क्या लैटिट्यूड्स पे अर्थ लाई करता है, इंडिया कहाँ पर लाई करता है। तो जब भी कोई फ्लाइट उड़ा रहा रहता है, प्लेन उड़ा रहा रहता है, तो फ्लाइट वाले को कभी भी वो लोग डिग्रीज एंड मिनट्स में बताते हैं, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बेस पे ही उनकी स्टडी रहती है, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ज्योमेट्री का। ठीक है, ज्योग्राफी और ज्योमेट्री दोनों सेम ही है, दोनों में जियो वर्ड आता है, जियो मीन्स अर्थ है ना, अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। तो उसको अर्थ कैसे आका जा सकता है, तो अर्थ में ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इरेगुलर शेप, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो स्कूल में आपने सब पढ़ा है। अब चलो आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आता है, लेकिन ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, इनसे ही कोऑर्डिनेशन ये टर्म आया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना रहता है, पहले आप बेस लाइन बनाइए, बाद में उसको इस लाइन से ज्वाइन करिए। क्या बोलते हैं, व्हेनेवर टीचर से इन ए डायग्राम, है ना, आकृति बनवता ना, डायग्राम बनाते वक्त टीचर बोलता है ज्वाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ज्वाइनिंग इज नथिंग बट कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में जब वो ज्वाइन करता है वही कोऑर्डिनेटिंग होता है, बराबर है ना। तो कनेक्ट करना एक दूसरे को, या एक दूसरे को तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, ये पूरा सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, द कनेक्शंस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में क्या रोल है, अब आके देखते हैं। मैनेजमेंट, मैं कंपनी का बॉस हूँ, बराबर है कि नहीं। मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अपने घर पे एंटीला में बैठा हूँ, मतलब मैं मुकेश अंबानी हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा हूँ मगर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब मुकेश अंबानी जी अलग अलग कंपनी चला रहे हैं, हर कंपनी में उन्होंने एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड सीईओ अपॉइंट किए हैं। वो सीईओ का काम है कि सारा देखरेख करना। अच्छा, ये सीईओ कहाँ पर, अपने घर पे बैठा, अपने ऑफिस में बैठा, काम कौन कर रहा है, तो उनके नीचे अलग अलग इंचार्जेस डिवाइडेड है। इन सबके बीच में डेली कोऑर्डिनेशन होता है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाय है, डिमांड सप्लाय। तो इथे दोन शब्द आहेत, डिमांड वर्सेस सप्लाय। मैं करियर में क्या बनूं, सर क्वेश्चन है, मैं करियर में क्या बनूं, कॉमर्स आ गया है और कॉमर्स में मैं करूं क्या, तो पता चलता है हाँ मैं बैंकिंग में जाऊंगा। बैंकिंग में क्या करेगा, नोट गिनेगा क्या। ठीक है, तो पता नहीं आपको भी करना क्या बैंकिंग में। बैंकिंग में बैंकिंग करते हैं, जिसका पैसा आया उसके अकाउंट में एंट्री करो, जिसका गया उसके अकाउंट से डिडक्ट करो, लोन किसी को दो उसका इंटरेस्ट लो, कैपिटल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है, यही सब होता है बैंकिंग में। इसी बैंकिंग में आता है इंश्योरेंस, बराबर है कि नहीं। बैंक का प्रॉफिट ही इंश्योरेंस पे चलता है, बराबर है। वो लोग बैंक में एफडीज रखते हैं, बहुत सारा कैश, इस पे प्रॉफिट चलता है। तो बैंकिंग का सेक्टर होता है। ठीक है, करियर। अब आता है क्वेश्चन कि आप करियर में क्या करना चाहिए। डिमांड जिस चीज का है वही करना चाहिए, बहुत सिंपल बोला मैंने, वॉट एवर देयर इज अ डिमांड यू शुड डू दैट। में आपको पास में दो ऑप्शन होता है, या तो आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करेंगे, या तो आप पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी, हाँ पब्लिक कंपनी उसी को कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी।
अब मैं आपको बताता हूँ, आप बन गए सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। कैसा लग रहा है सुन के? कैसे बन सकते हैं आप? कुछ नहीं होता है इसमें, आपको पहला तो बीकॉम कंप्लीट करना पड़ेगा। बीकॉम करने के बाद में आपको स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी कंडक्ट करती है एसटीआई का एग्जाम, बराबर है ना? इस एग्जाम को अपीयर करिए, पास हो जाइए। आप पास हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, आप बन गए एसटीआई इंस्पेक्टर। कहाँ पर बैठेंगे? तो अलग अलग एरिया को डिवाइड किया गया, जैसे हम लोग थाना जोन में है, वसई जोन में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो जोन में आता है सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। आपके अंडर ऑडिट आएगा। ऑडिट में आपको रिपोर्ट्स चेक करना है कि किसके कितने टैक्सेस आए, कितने भरे, कितने नहीं भरे, उनको नोटिस देके बुलाना है और भरवाना है। दैट्स इट, दिस इज अ जॉब। पर इसमें भी काम होता है कोऑर्डिनेशन का। आपके ऊपर जो रहता है वो रहता है सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट के ऊपर रहता है डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर रहता है कमिश्नर्स, बराबर है ना? तो ये सब हायरार्की में काम चलता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जबरदस्त होता है। फिर वो बैंक हो तो बैंक काउंटर्स वाला बैठा है, वो मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, मैनेजर वाला एरिया मैनेजर से, एरिया मैनेजर जोनल मैनेजर से, और जोनल मैनेजर कंट्री मैनेजर से बात कर रहा है, और कंट्री मैनेजर करेक्ट ग्लोबल एमडी से बात करता है। इसी को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन का सीधा सीधा अर्थ यहीं पर आता है। लेट्स सी अ पावर पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेशन एंड देन यू कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया व्हाट एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेशन आई वांट टू मीट। लास्ट में हम लोग एग्जांपल देखेंगे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आया ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन हम लोग को देखना ही है, क्या कोऑर्डिनेट होकर रही है भाई, प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट्स सी एन एग्जांपल कोऑर्डिनेशन। एक फोटोग्राफ है, ये एक खड़ा है, देख रहा है, ये ग्राफ है, क्या क्या टारगेट्स है, ये बाकी हेड्स है, ठीक है ना? ये इमेज ही बहुत कुछ बताता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? दिस फंक्शंस इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑल रिसोर्सेस इन द बिजनेस वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। सगळ्या रिसोर्सेसने मिळून सगळं काम व्यवस्थित केलं पाहिजे। सो दिस फंक्शन इज हैविंग सबसे बड़ा टूल है। किसी भी कंपनी का सक्सेसफुल तब है जब आप, अभी कोऑर्डिनेशन, मैंने आपकी तरफ बॉल फेंका, क्या क्या फेंका मैंने? बॉल, 1 2 3, या थ्रो। जैसे ये थ्रो किया आपके पास में, देखा मैंने क्या किया, मेरा कैच छूट गया। क्यों छूटा मेरा कैच? कैच छूटने का बाद है, अरे यार ठीक से तूने कनेक्ट नहीं किया। क्या कनेक्ट नहीं किया? मैंने इस बॉल को मेरे हाथ से कनेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी आंखों का ध्यान होना चाहिए था इस ऑब्जेक्ट पे, और मेरे को इस ऑब्जेक्ट को हाथ को भेजना था। मतलब ये सब काम ब्रेन का रहता है। मतलब ब्रेन क्या कर रहा है बॉडी में? कोऑर्डिनेट। किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? आंख को बोल रहा है ध्यान दे, देख उसको, और हाथ को बोल रहा है उसी टाइम पर जा उसके नीचे पकड़। तब हम लोग बोलते हैं हाँ ये बेस्ट कैच है। क्रिकेट में बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर ने बॉल डाला, उसका ध्यान किस पे होना चाहिए? पब्लिक पे, ऑडियंस पे, बैनर पे, बोर्ड पे, स्क्रीन पे, मैं जैसा दिख रहा हूँ, अंपायर पे, किस पे ध्यान होना चाहिए? उसका ध्यान बॉलर पे भी नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए बॉल पे, जो बॉलर के हाथ में होता है। जैसे ही वो बॉल उसको रिलीज करता है, तभी उसको अंदाज लगा लेना चाहिए कि ये बॉल कहां पर गिरेगा और कैसा जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, ये सब कुछ ब्रेन अपने आंखों को ध्यान देकर रखता है और हाथ को तैयार रहने बोलता है। कम समय में उसको रिस्पॉन्स देना रहता है। कोऑर्डिनेटिंग हेलाच म्हणतात। जिसका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है वो सक्सेसफुल है, जिसका कोऑर्डिनेशन वीक है वो फेल्ड है। इसका मतलब ये भी है कि कोई अगर फेल हो गया मतलब उसका कोऑर्डिनेशन वीक था। कोई अगर सक्सेसफुल है तो उसका सबसे जबरदस्त क्या है? कोऑर्डिनेटिंग पॉइंट जबरदस्त है। किसी हाईवे पे दो गाड़ी आपस में टकरा गई, 1 2 3 डूफ, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग गिर गए। वहां पर खड़ी ट्रैफिक कंट्रोल का NHAI म्हणता त्याला, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, त्यांचं काम, उनका काम है कि इमीडिएटली वहां पर साइड पर पहुंचना, साइड पर पहुंचते ही फोन लगाना, किसको? एम्बुलेंस को, दोनों को नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजना, उनके रिलेटिव्स को कोऑर्डिनेट करना, रिलेटिव्स को वहां पर बुलाना, गवर्नमेंट को ब्रीफ करना एंड सिचुएशन को कंट्रोल करना। जो रास्ते पर गाड़ी गिरी उसको वहां से हटाना, कितना काम है। मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है जान बचाना। तो उन्होंने किसको बुलाया? एम्बुलेंस को बुलाया। हॉस्पिटल में एक टीम गई, डॉक्टर को ब्रीफ किया, डॉक्टर ने प्रोसेस कर दिया। उनका रिलेटिव कौन है उसको बुलाने का काम उनके आइडेंटिटी से बुला कर दूसरे ने काम किया। लोग आगे 6-8 घंटे में, 12 घंटे में जब भी वहां पर पहुंचे, फिर वहां पर पेपर वर्क स्टार्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन, अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, 1 मिनट का भी देरी हुआ, वहां पर जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मर सकता है। मतलब डेथ होने के पीछे भी किसका हाथ है? कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब हमारे लाइफ में कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस बोलो, व्यापार बोलो, लाइफ बोलो, कोऑर्डिनेशन। कभी कभी हम लोग देखते हैं तो मम्मी और पापा का झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? आई आणि बाबांचं आर्ग्युमेंट होतं। चेक करो रीजन क्या होता है। आप बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, उनको अच्छा नहीं लगता जब पापा अपने मम्मी को चिल्लाते हैं, डांटते हैं, जब भी आर्ग्यूमेंट होता है। मम्मी गलत भी होगी तभी हम लोग को लगता है कि नहीं, पापा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा इमोशन है मम्मी की तरफ होता है। मेरा भी ऐसे ही था, आपका भी ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, मगर फिर भी चलो ये तो पार्ट है लाइफ का। लेकिन जब आप दोनों के आर्ग्युमेंट सुनते तो एक ही चीज पता चलता है, तूने मला हे नाही सांगितलंस, मी तुला बोललेली होती मी तिथे जाणार आहे, मला हे पैसे पाहिजे होते, हाँ तू मला कधी बोलस की तुला हे पैसे पाहिजे आणि तुला अमुक वस्तू घ्यायची है, मतलब आपको ये चीज लेनी है या आपने मुझे कब बताया, आपने सिर्फ बोला कि मैं उधर जाने वाली हूँ, तो आप क्या करने जा रहे हो, क्या लोगे नहीं लोगे मुझे कैसे पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब दो रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के पीछे कौन होता है, कोऑर्डिनेशन। अभी आप कॉलेज जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ड्रामा तो देखते ही है, जितना भी मूवीज है सब में टाइगर श्रॉफ सबको बनना है, वरुण धवन सबको बनना है, सबको डांस का कीड़ा घुस गया है, तो नाचो भाई। और उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है नाचने में, कोऑर्डिनेशन विद अ वेरी गुड डांसर जिसका बॉडी कोऑर्डिनेट करता है। तो कोऑर्डिनेटिंग ये टर्म आपको अभी मैंने इतने एग्जांपल दिए, शायद आपको अभी तक पूरा क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। Introduction to coordination, meaning the act or state of coordinating or of being coordinated। इसमें दो बार कोऑर्डिनेशन को अलग अलग तरीके से लिखा है, एक तो कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटेड है। अगर कोऑर्डिनेट हो चुका है और या कोऑर्डिनेट होने वाला है, एक्ट है, बराबर है ना। प्रॉपर ऑर्डर और रिलेशनशिप, हार्मोनियस कॉम्बिनेशन, हार्मोनियस मतलब प्रेम स्वभाव, अच्छे से करो, झगड़ा करके कभी कोऑर्डिनेट नहीं होता है। और इंटरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ पार्ट्स, ठीक है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अभी फीचर्स देखिए ये सब जनरल चीजें। आपको क्या लगता है लोगों ने पढ़ करके बिजनेस किया है? कभी नहीं। एमबीए पढ़ने के बाद में बिजनेस करते हैं लोग? कभी नहीं। बिजनेस होता है, बिजनेस के मॉडल को स्टडी होती है, उसको बुक में लिखा जाता है, तब जाकर उसका सिलेबस बनता है और लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब बुक पहले नहीं आया, पहले ये लोग आए सक्सेसफुल, इनके वजह से एग्जाम्पल सेट हुए। एमडीएच एड देखा है, एमडीएच वाला बुड्ढा, कितने 99 साल से जिंदा हूं मैं ये मसाले खाता हूँ, 110 साल पुराना हमारा मसाला मेरे बाप ने चालू किया। सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है वो। क्यों? उसने एमबीए पढ़ा था एमडीएच वाले चाचा ने? कभी नहीं। एक जोक है उनके ऊपर, एमडीएच वाले चाचा को पूछा गया कि आप इतने साल जिंदा हैं, आपके हेल्थ का राज क्या है? तो बोलता मैं मसाले नहीं खाता। समझ जाइए, वो मसाले बेचते लेकिन मसाले खाते नहीं है। मसाले खाने से डेफिनेटली होता है कुछ, होता रहेगा, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट। इट इज नॉट ए डिस्टिंक्ट सेपरेट फंक्शन बट द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब आप प्लानिंग करो, ठीक है, स्टाफ लाओ, स्टाफ को क्या काम करना उसको ट्रेन करना है, बराबर है कि नहीं? सब कुछ हो गया, इन सब में कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, सब है, लेकिन इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जो भी आपने प्लान बनाया, जिसको बताया, क्या वो ये काम कर रहा है? एक बहुत बड़े होटल में, होटल की बात करो, 5 स्टार 7 स्टार, अपने उधर ओबेरा हॉस्पिटल है, अपने इधर क्या बोलते हैं उसको हम लोग, द ग्रैंड हयात करके है, बुर्ज खलीफा है दुबई में, 173 फ्लोर का होटल है। कौन कौन से क्या क्या होटल्स आते हैं, डिस्कवरी पे आप देखेंगे तो शोज आता है, द बेस्ट होटल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए शोज, कितना बड़ा होटल, उसको मैनेज करना पड़ता है। शब्द है मैनेज, होटल मैनेजमेंट। आज की डेट में 2.5 लाख से 3.5 लाख की सैलरी लेते हैं मैनेजर्स। सी इट्स अ वेरी बिग फील्ड, इट्स बूमिंग वेरी हाई। क्योंकि पहले लोग पैसे बचाने के लिए कहीं जाते नहीं थे, अपने गांव जाते थे, अपने रिलेटिव्स के घर जाके रहते थे। अब पैटर्न चेंज हो गया, वो घूमना चाहते हैं, देश के बाहर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? उसको दुनिया देखना है। पहले के 20 साल के पहले के लोगों में ये सब चीजें नहीं थी, क्योंकि फ्लाइट कॉस्टिंग्स इतने ज्यादा थे कि सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब अफोर्डेबिलिटीज, दे वांट टू लिव देयर लाइफ, दे वांट टू हैव अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। यस, हियर कम होटल मैनेजमेंट। मैंने कहा आज लेक्चर में कि क्या बनना चाहते हो, तो जिस चीज का डिमांड है वही चीज करिए, तो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली और बाय फोर्स, ये जबरदस्ती से आप नहीं कर सकते। हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज यूनिटी ऑफ एक्शन, म्हणजे जिधर यूनिटी है वहां पर कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है। इसमें दो लोगों में बनती नहीं हो, कभी एक दूसरे का मानेंगे भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट देख लीजिए, मेरे को बहुत हंसने को आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई भी पुराना मैच में उठा के देखता हूँ। आप मोस्ट कैचेस ड्रॉप देखना है आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तानी के खिलाफ मैं हूं नहीं, अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, जहां अगेंस्ट में है उनके, नहीं डरते अपन लोग, ठीक है। बट मैं क्या पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट का मैच देख लीजिए, जैसे वो शॉट मारा किसी ने भी, कोई भी टीम ले लो, बॉल हवा में है, 95% चांस है कि कैच ड्रॉप करते हैं, 5% ही चांस है कि वो कैच पकड़ेंगे। और उसमें क्या रीजन है? गंदे फील्डर से ना, दे आर वेरी गुड फील्डर्स। कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनका प्रॉब्लम है आपस में बनती नहीं है। जो बॉलर है वो उनको विकेट देना नहीं चाहते, ऐसा बहुत सारा हिस्ट्री है। खुद विकेट कीपर ने वसीम अकरम के टाइम पे कितने कैचेस छोड़े हैं, जाके देख लो। वसीम अकरम खुद बोलता है 100 विकेट मेरा और ज्यादा होता है अगर मोइन खान विकेट कीपर नहीं होता तो।
दिस इज व्हाट देयर स्टेटमेंट्स आर. शोएब अख्तर के साथ में कितने सारे इश्यूज है. सो दिस इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ. क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है उनमें. और उसी के सामने इंडिया टीम देखेंगे तो उतने सरस नहीं थे, लेकिन जज्बा, एफर्ट्स, यूनिटी. हम लोग कंट्री के लिए खेल रहे हैं, हम लोग पकड़ के रहेगा. फिर वो आपस में तेरा मेरा झगड़ा रहेगा तभी चलेगा, लेकिन हम दोनों की वजह से देश एम्पर नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस, ऑनगोइंग, कभी न रुकने वाला है. समझ में आ गया. इट इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स, नॉट इन इंडिव्हिज्युअल एफर्ट. मला वाटतं मी करणार असं चालत नाही. सगळ्यांनी एकत्र कोऑर्डिनेट केला पाहिजे. छोटा आदमी भी बड़े को बताता है, बड़ा पोजीशन वाले को भी छोटे को बताना पड़ता है, तब जाकर के पूरा कोऑर्डिनेटेड का ट्रायंगल कंप्लीट होता है. ठीक है. इट हैज अ कॉमन पर्पस ऑफ गेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश्ड. ऑफ कोर्स ये सब सब फंक्शन में कि जो टारगेट है सबका वो कॉमन होना चाहिए. इट इज नेसेसरी टू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ सिस्टम कांसेप्ट. अब यहाँ पर कुछ दिया है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटरलेशन वेरियस पार्ट ऑफ वर्क. देखिए पहला बॉक्स क्या दिया है, ये कहना चाहता है कि ये 4 पार्ट है जो एक दूसरे के हाथों हाथ में है ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर राइट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप. करेक्ट है. प्रत्येकांची जबाबदारी है. सिंक्रोनाइज एफर्ट्स, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप ये रिपीट ना करो. दिस विल नॉट वेस्ट मच मोर ऑफ टाइम. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पीपल. इंटरपर्सनल, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करेंगे. गुड कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स ये है. आखिरी स्लाइड, इसको पढ़ने का कैसा नंबर दिया है, 1 नंबर से शुरू करते हैं. एनकरेज टीम स्पिरिट. यस, कम ऑन, वी कैन डू इट. ये स्टेटमेंट जब आता है, जब आपको टीचर बोलता है बेस्ट ऑफ लक बेटा, करके आएगा तो डोंट वरी. तुझे पता है भाई तूने पढ़ाई नहीं है, लेकिन जैसे टीचर बोलता है बेस्ट ऑफ लक, आई बिलीव इन यू, यू टेक केयर, कुछ नहीं होगा. जैसे बच्चा आप बोलता है एकदम हाई स्पिरिट, अब मैं दिखा करके आता है. आप अपनी कैपेसिटी से 200% ज्यादा काम करके आते हैं. ये है टीम स्पिरिट्स. दैट्स व्हाई टीम में जब मैचेस होता है तो ऑडियंस रहता है. ऑडियंस क्या करता है, चीयर करता है, कम ऑन, यस इंडिया, यस सचिन तेंदुलकर, धोनी, और टकते. वो अप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं मैं करेगा. वो अपने कैपेसिटी के बाहर जाकर के करता है ना. ये बहुत बड़ा स्पिरिट होता है. गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन. डायरेक्टिंग ह्याच्या अगोदर आपण ऐकलं, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना कोऑर्डिनेशन के डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता. शूटिंग हो रही है, हीरो खड़ा है, बहुत सारे विलन है, सिंघम का सीन चालू है. सिंघम में अजय देवगन को वो पाइप निकाल करके जाकर के मारना है. विलन लोग गाड़ी पे बैठे हैं, हम लोगों ने मूवीज में देखा है. तो एक बीच के समुद्र के पास में गोवा में शूटिंग चल रही है. अब डायरेक्टर को कोऑर्डिनेट करना है, एक डायरेक्शन में सबको काम करना है. किस एंगल में कैमरा जाएगा, किस एंगल में एक्टर भाग के आएगा, कैसा एक्सप्रेशन देगा, कैसा उसको स्ट्रिंग बन के उसको जंप करेंगे, कैसा वो गाड़ी स्पिन करेगा, कैसे अंदर के बैठे हुए लोगों का एक्सप्रेशन आएगा, उनके हाथों के ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे. ऑल दिस थिंग हैज टू बी डायरेक्टेड in a correct direction. Yes, this is very important. Facilitates motivation. अपन सगे मनुष्य आहोत. कोरोना वायरस हो गया तो डरने का नहीं, कुछ नहीं होगा. आपको 6 दिन में आप नॉर्मल हो गए, अगले 6 दिन में आप रिकवर होकर अपने घर जाएंगे. ये क्या डायलॉग है, मोटिवेशन है. लेकिन उसमें अपना बाजू वाला आता है, अरे इथे कोरोना झालाय. अरे कोरोना झालाय, कोरोना कौन है, एक वायरस है. हमारा बॉडी खुद 4 दिन में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है. वैक्सीन आएगा तब आएगा. हम लोग अगर एक्सपोज हो गए तो डरने वाली बात इसमें कुछ ऐसे ही नहीं है. ठीक है. भूत बगिता है, भूत, हाँ जैसे होता है ना, भूत बगितला है तो हम लोग बोलते हैं हाँ मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है. भूत सुना है लेकिन भूत कभी देखा नहीं जाता है. ये बात याद रखना. वैसे ही कोरोना भी सिर्फ सुना गया है, कोरोना देखा नहीं गया है. जो लोग डेथ हुआ है कहीं ना कहीं उनका हाइजीनिक का इक्वेशन का इश्यूज आया रहेगा, उनका केयरलेसनेस का इश्यूज आया रहेगा, डायबिटीज आया रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर आया रहेगा. यस, दिस कैन बी द टाइप्स. इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टडीज. ठीक है, वो आगे पता चलेगा. पॉइंट 4, मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का, अपने कॉन्टेक्ट का पूरा सही इस्तेमाल करें. कभी आपने कोई मूवी देखा रहेगा स्पाई वाला, उसमें हम लोग दिखाते हैं ऐसा एक गरदुल्ला रहता है रोड के किनारे का, वो भी लेकिन खबरी रहता है पुलिस वाले का. उसका भी यूज पुलिस वाला करता है खबर निकालने के लिए. वो होता है ऑप्टिमम यूज. हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव क्विकली. जिस टारगेट पे जाना है वो जल्दी पहुंचेगा अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो. इम्प्रूव रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन. यस, एक्चुअली इसका ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरुरी है. अभी आप विवा कॉलेज जाते हैं, विवा कॉलेज महाराष्ट्राचं सगळ्यात मोठं म्हटलं जाणारं कॉलेज आहे. याचा अभिमान मला पण आहे आणि तुम्हाला पण असला पाहिजे. मी खूप वेळा ऐकतो की अरे कॉलेज चांगला नाहीये सर. काय तुम्ही म्हणता कॉलेज चांगला नाहीये. कॉलेज काय, एक इमारत आहे, घर काय, एक मकान आहे, 4 दिवार आहे. जी लोक त्याच्यात राहतात त्यांच्यामुळे ते घर आहे. जी विद्यार्थी तिथे शिकायला जातात त्यांच्यामुळे तो कॉलेज आहे. विद्यार्थी चांगलं तर कॉलेज छान, विद्यार्थी वाईट तर कॉलेजवर परिणाम.
कॉलेजचं काही चुकत नाही. त्यांनी तुम्हाला शिकायला जागा दिली. आपल्याला विरारमध्ये एवढ्या लोकेशनमध्ये एवढं चांगलं कॉलेज, एवढी चांगली फॅसिलिटीज, त्याचा वापर आपल्याला करायला आला पाहिजे. पण आपण कोण? आपण तर आपले गावकर ना, आपण आपली ताकद दाखवणार. कैसा दिखाएंगे शक्ति? बाइक लाएंगे, बड़े बड़े बाल सब खड़े करेंगे, टिकटॉक पे वीडियोस बनाएंगे, ग्लोबल सिटी का नाम रोशन करेंगे. बट आपको समझना चाहिए कि आप इसके ऊपर ओवरकम कैसे करते हैं. करिए ना, किसने रोका है? और उसके साथ में पढ़ाई भी करिए. जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको गाली मत दीजिए. समझ में आ गया? क्योंकि वही वो स्थल है जहां पर आपको बनाया भी जा रहा है. ठीक है, कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉलेज से पढ़ करके कोई आकर के बैठा हुआ नहीं है. सब सर्वसाधारण कॉलेज से ही पढ़े हुए बच्चे हैं जो आज सक्सेसफुल भी हैं. ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग यार. यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली. क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7 लीड्स टू हायर एफिशिएंसीज. एफिशिएंसी मतलब हर एक की कैपेसिटी दुगनी हो जाती है इसमें. इंप्रूव्स गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यस, ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो डेफिनेटली बन जाएगा. तो ये था एक पावर पॉइंट जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार में अलग अलग टाइप के एक्सप्लेनेशन आते हैं. अब हम लोग देखते हैं आपका टेक्स्ट बुक, कि बिना उसके देखे तो लेक्चर तो कंप्लीट होगा नहीं. बराबर है ना? तो जो कुछ भी हमने देखा वही यहाँ पर आने वाला है. Okay, so coordination between different functions and all levels of employees is the essence of organization success. It is an integration of different activities. Integration, मेलन, मेलाप, integrate, correct है कि नहीं? Which is essential for the smooth flow. It establishes harmony among all activities of an organization is achieving desired goal. हमारा गोल क्या है? मेरा गोल है, ठीक है, what is my goal? My goal is to have India free from कोरोना. कोरोना मुक्त भारत, ये क्या है हमारा? ये हमारा गोल है आज का. हो सकता है, क्यों नहीं होगा? कौन करेगा? हमारा प्रधानमंत्री करेगा. प्रधानमंत्री क्या करेगा? स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो. बराबर है कि नहीं? स्ट्रेटेजी प्लान आउट करेंगे. ये प्लान करके किसको देंगे स्ट्रेटेजीज? ये सब स्ट्रेटेजी मिलेगा किसको? करेक्ट है, हर एक सीएम को मिलेगा. सीएम किसको देगा? अपने कलेक्टर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को देगा एरिया वाइज. आईएएस ऑफिसर्स उसको हॉस्पिटल्स में यूज करेंगे, एरियाज में पुलिस के थ्रू से इंप्लीमेंट कराएंगे. ऐसा करके अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज को भी नॉर्म्स आ गया, तुम लोग भी अपने एरिया में क्लीनलीनेस मेंटेन करो. एक गोल की तरफ सब लोग काम कर रहे हैं. समझ में आ गया? तो यही होता है कोऑर्डिनेट करना. अब शुरू होगा कोऑर्डिनेशन नीचे से. आपके एरिया में कितने? मेरे तो 4 पेशेंट है, और चारों पेशेंट को उठा के लेके जाने का काम, उनको ठीक करके रिटर्न भेजने का काम हॉस्पिटल का. आईएएस ऑफिसर बोलता है उस एरिया को क्लीन करो, सील करो. किसकी वजह से हुआ? हाँ, उसको पकड़ो. ये है एक सिंक्रोनाइज पैटर्न, ये है कोऑर्डिनेशन. जिधर कोऑर्डिनेशन हुआ गड़बड़, 134 और 35 करोड़ आबादी में अभी जाकर के इंडिया 1 लाख पे मिल गया है. वो तो होना ही है, देखिए. और हमको होगा तो हम लोग भी आगे जाकर के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और हम लोग रेजिस्टेंट करेंगे. उसमें डरने वाली बात कोई है नहीं इसमें. ऑलराइट, लेट्स सी डेफिनेशंस. सी, इसमें 2 नाम बार बार आ रहा है, हर एक इसमें ये कॉमन नेम है. एक है मैकफार्लैंड और एक हेनरी फॉयल. हेनरी फॉयल वही हेनरी फॉयल बाबा फर्स्ट चैप्टर में भी मिले थे, अभी भी वही मिल रहे हैं. ये 1857-58 वाला आदमी है. वहां पर ब्रिटिशर्स में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन हुआ था, कॉटन का उत्पन्न बहुत हुआ था. ह्याच कॉटन साठी हे ब्रिटिशर्स इंडियामध्ये आलेले. इंडिया में आकर के इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की. फैक्ट्री सेटअप की तो वर्कर्स लगे, वो भी इंडियंस लिए. फार्मर ही कॉटन बना देते तो उनको उनका जमीन हड़पना था, या तो खरीदो या तो हड़पो. तो हड़पने के लिए उन्होंने राज ही चालू कर दिया. समझे? तो ऐसा ब्रिटिश राज आया, उनको इंटरेस्ट कॉटन में था, दुनिया में उनको कॉटन बेचना था. उसमें से ये हेनरी फॉयल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का आदमी. ठीक है, उसको जो भी ठीक लगा लिखते गया, हम लोग आज उसको पढ़ते जा रहे हैं. बराबर है? तो इसका मतलब किसी इंडियन को कुछ नहीं आता है क्या? इंडियन को बहुत कुछ आता है. मुकेश अंबानी एशिया का नंबर 1 रिचेस्ट मैन है. ठीक है, तो हमको ना सीखा है. हमारे यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता लोगों का स्विस बैंक, जो स्विस अकाउंट चलता है, सारा पैसा इनका वहीं पर है. तो उनका देश जो चल रहा है वो इनकी वजह से चल रहा है. आगे नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है इस इंडिया में, है ना? तो हेनरी फॉयल, लेट्स रीड अस द स्टेटमेंट. मैकफार्लैंड, द कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of a common purpose. कॉमन पर्पस, एक गोल जो पूरे कंपनी का है. ठीक है, परस्यूट करना मतलब उसको ग्रैब करना. ठीक है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब वो जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें लोग हैं, उन लोग एक साथ आ रहे हैं एक्शन में और एक कॉमन पर्पस पे जा रहे हैं. 3 पॉइंट पे उन्होंने बात किया. हेनरी फॉयल, मेरे को हेनरी फॉयल का स्टेटमेंट बहुत क्यूट लगता है. टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज.
म्यूजिक जैसे बजता है हम लोग रिलैक्स हो जाते, वाह व्हाट अ नाइस म्यूजिक, तबला बजा, आहा क्या बज रहा है तबला, पियानो बजाया, किसी ने गिटार छेड़ दिया तो लड़कियां बोलती है हाउ रोमांटिक, तो लड़का सोचता है कि मतलब किसी लड़की को अगर मुझे इंप्रेस करना है तो सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, गिटार आना चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता था, शायद आपको भी लगता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप स्कॉलर हो, पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, तो लड़कियां आपके पास डाउट सॉल्व करने के लिए आ सकती है, और वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। लड़की स्कॉलर है और आप बुद्धू हो तो आपको कोई खड़ा नहीं करेगा, तो पढ़ाई करो, दैट इज द बेस्ट गिटार। To coordinate is to harmonize all the activities of concern to facilitate its working and its success। मेरे को इसमें 2 पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ये हार्मोनाइज मतलब आप प्रेम भाव लाओगे तो लोग खुश रहेंगे, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करेंगे और सक्सेस की तरफ भागेंगे। मुनी एंड रिले, मुनी नॉट मनी, ठीक है। तो हाउ दे प्रोनाउंस, लेट्स सी। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली मतलब ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक। कभी भी हम लोग एंड सोचते हैं तो प्यून रिपोर्ट करेगा अपने हेड को, हेड रिपोर्ट करेगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट को, सुपरिटेंडेंट वाइस मैनेजर को, वाइस मैनेजर मैनेजर को। ये रिपोर्टिंग सिस्टम जो भी बनाया गया है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का एक भाग है। तो कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। इंपॉर्टेंस वही इंपॉर्टेंस है जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है, बट इसको आप लोग एक बार फिर से नजर डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट एनकरेज टीम स्पिरिट, ते 8 इंपॉर्टंट पॉइंट्स आहेत जे आपण सर्कल मध्ये वगैरे तेच आहे। प्रॉपर डायरेक्शन, फैसिलिटेटेड मोटिवेशन, utilization of resource, achieve organizational objectives, improve relations, leads to higher efficiency and improves goodwill, unity of directions, of course, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मास्टर होते हैं, ये ब्रैकेट में कह दिया। मैनेजमेंट कैन नॉट ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू वन हार्मोनियस होल without proper coordination among all members of the group. According to Mary Parker Follett, coordination is the plus value of the group. Example, मैंने आपका फेयरवेल रखा, फेयरवेल अभी आएगा, इस बार दिसंबर में करता हूँ कि जनवरी में, देखते हैं, कोरोना जाऊं दे नक्की करूं। मस्त मजा आता है उसमें, खाना मिलता है बच्चों को, डीजे रहता है, लोग फोटोग्राफ लेते हैं मस्त स्टाइल में, बच्चे लोग टाई वाई लगा के, कोट बीट पहन के, स्कर्ट एंड नाइस ब्यूटीफुल बन के बच्चा लोग आता है। they enjoy dances, टीचर डांस करते हैं, रैंप वॉक करते हैं, होता क्या है उसमें, उसमें एंजॉयमेंट होता है। लेकिन उस एंजॉयमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान करना पड़ता है, प्लान करके उसको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट करके कौन स्टाफ करेगा, स्टाफिंग करनी पड़ती है। और सब करने के लिए मुझे करना पड़ेगा क्या, उसको करेक्ट बोला आपने, मुझे उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जब कोऑर्डिनेट होगा तो आपको भी बताया जाएगा, तो आप वहां पर आएंगे, ड्रेस कोड क्या कंडक्ट है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ। यही एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर आई विल स्टॉप माय टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंट्रोलिंग के ऊपर है, ये भी बहुत इजी पार्ट है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। आई एम नॉट टेकिंग एंड एक्सीडिंग वन पॉइंट एट अ टाइम। So I hope you are taking care of yourself. Stay healthy, stay safe, take care. Good night.